बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको नज़रिए पाकिस्तान के अनासर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। नज़रिए पाकिस्तान के अनासर के बारे में पढ़ने के लिए आप अपनी मुताले पाकिस्तान बराए जवादनाम के सफ़ा नंबर 7 पर आ जाएँ। सफ़ा नंबर 7 पर ये उन्वान आपको देखने को मिलेगा, नज़रिए पाकिस्तान के अनासर। प्यारे बच्चों, नज़रिया पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान का नज़रिया, क्योंकि पाकिस्तान को एक नज़रियाती ममलिकत है, इसको एक नज़रिए के तहत हासिल किया गया है और वो नज़रिया है इस्लाम। अब उसके अनासर उनसर की जमा है, जिसका मतलब होता है असली इज्ज़ा। आज हम इस नज़रिए पाकिस्तान के जो असली इज्ज़ा हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रियात पर रखी गई है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर इसको हासिल किया गया, इसलिए तमाम इसके का जो निज़ाम है वो इस्लामी निज़ाम है। अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मसावत और अदल व इंसाफ नज़रिया पाकिस्तान के अनासर हैं, यानी ये इसके असल इज्ज़ा हैं और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज ये अपने इस वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको अकायद, इबादात और कानून की हुक्मरानी के बारे में पढ़ाऊँगी और बाकी अखुवत, मसावत और अदल व इंसाफ अपने अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अकायद अकीदा की जमा है, जिसका मतलब होता है यकीन या ईमान। अकायद में सबसे पहले तौहीद आता है। तौहीद यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला एक है, सारी कायनात का खालिक और मालिक है। फिर रसालत यानी अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो पैगम्बर भेजे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उस पर ईमान लाना। आखिरत के दिन पर यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। मलाइका यानी फ़रिश्तों पर, अल्लाह ताला के जितने भी फ़रिश्ते हैं, और इल्हामी किताबें जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा किताबें हैं, मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद वगैरह, इन पर ईमान लाना शामिल है। और इन तमाम चीज़ों पर यानी तौहीद, रसालत, आखिरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर जो हम यकीन रखते हैं, इसके मजमूए को हम ईमान कहते हैं। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं, यानी इन सारी बातों पर जो हम यकीन रखते हैं, इसके मजमूए को हम ईमान कहते हैं। सबसे पहले अकायद में अकीदा तौहीद, आप इसको ऐसे हेडिंग बना लें, इसको अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है, यानी इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं उनको पैदा करने वाला और उनका खालिक और मालिक है। वो वाहिद और यकता है, यानी वो वादा ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं और ना कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसके इल्म में ना हो। इन्ना बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली हर शई इन चीज़ कदीर कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शईन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। प्यारे बच्चों, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी तमाम इख्तियार अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और कोई चीज़ भी इसकी कुदरत से बाहर नहीं है। इन्नी बेशक में जायलुन बनाने वाला हूँ, फ़ी में अल अर्ज़ी ज़मीन में खलीफातुन अपना खलीफा, बेशक में ज़मीन में अपने खलीफा या नायब बनाने वाला हूँ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है, जिसका तर्जुमा यह है कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। इसके मुताबिक, इस आयत के मुताबिक इंसान की हैसियत अल्लाह ताला के नायब की है। अल्लाह ताला के नायब है, यानी अल्लाह ताला ने उसे अपना खलीफा बनाकर भेजा है। लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना ज़रूरी है, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने, क्योंकि बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला है, जितने भी हुक्मरान हैं उनको उन अहकामात पर अमल करना चाहिए जिन अहकामात को जो है अल्लाह ताला ने जो है जारी और सारी किया है। अल्लाह ताला के कादिर मुतलिक होने और इंसान के नायब होने के अकीदे से खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है, यानी अगर हमारा ईमान इस चीज़ पर है कि अल्लाह ताला ये तमाम, यानी अल्लाह ताला को ये तमाम कुदरत पर इख्तियार हासिल है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला के नायब की, उसकी सिर्फ हैसियत अल्लाह ताला के नायब की हैसियत है। अगर हम इस बात पर यकीन कर लें तो खुद ब खुद ये बात हम पर खुल जाएगी, ये बात सामने आ जाएगी कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला ने जितना उसको कहा है इतना ही वो करने पर कुदरत रखता है, यानी उसके इख्तियार में हर चीज़ नहीं है। जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसके इख्तियार में रखी हैं उसी पर वो अमल कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को उसमें शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि तमाम ताकत का जो सरचश्मा है वो अल्लाह ताला है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। इंसान को जितना कहा गया है, जितना इख्तियार दिया गया है, उसके मुताबिक वो काम करे और बाकी फिर अल्लाह पर छोड़ दे।
प्यारे बच्चों, अकायद में जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे वो अक़ीदा रिसालत है। अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा रिसालत का मतलब है तमाम रसूलों पर ईमान लाना। यानी अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम की रहनुमाई के लिए भेजे, उन पर ईमान लाना। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। अगर आप इस्लाम के दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इन 1,24,000 पैगम्बरों पर ईमान रखें और थोड़ा सा भी इसमें कोई आपको शक और शुबा नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, इसके बाद किताबों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। ये आखिरी किताब है, इसके बाद ना कोई किताब नाज़िल हुई है ना होगी। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं उन पर नाज़िल हुई। और उसवा रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी गुजारने का नमूना है वो हमारे सामने है और इसी को सरचश्मा हिदायत मानना और इसी को हिदायत का ज़रिया जानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी अल्लाह ताला ने आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया, अब कोई और नबी मबूस नहीं होगा, दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया आप पर। अगर प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद को अगर आपने अमली सूरत में देखना है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, उनकी यानी उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इस किताब में मौजूद है उस पर अमल करके दिखाया। अक़ीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है, जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी जो इस बात पर यकीन नहीं रखेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है कोई नबी नहीं आएगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला इन पर तमाम कर दिया। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर आ जाएं, जहाँ पर हम जो नज़रिए पाकिस्तान के अनासर हैं उनमें पहले मैंने आपको जो है अकायद के बारे में पढ़ाया। पहला पॉइंट, दूसरा इबादत है यानी अरकान इस्लाम। तो इधर रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। दूसरा रुकन नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज की अदायगी को हुक्म दिया है। नमाज को मुकर्ररा औकात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। यानी अल्लाह ताला का ये फरमान है कि नमाज को मुकर्ररा औकात में जो है अदा करें, फिर वही हिसाब होगा कि वेले दी नमाज के वेले दियाँ टकरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना बेशक अस्सलात और नमाज काना फ़र्ज़ की गई आला पर अलमोमिनीना मोमिनों पर किताबन मौक़ूता। इन्ना सलाता कानत आलल मोमिनीना किताबा मौक़ूता, यानी बेशक नमाज का मोमिनों पर औक़ात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 103 है। दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने का वो नमूना है जिसका मुज़ाहिरा हर रोज़ होता है। प्यारे बच्चों, चूँकि नमाज जो है हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है, तो 5 मरतबा अगर हम यानी इसका मुज़ाहिरा हमें हर रोज़ देखने को मिलता है तो ये दीन इस्लाम को कायम करने का नमूना है। अल्लाह ताला की इताअत का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला की इबादत का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में भी हमें देखने को मिलना चाहिए। इस्लाम का जो तीसरा रुकन है वो है ज़कात। ज़कात माली इबादत है और इस्लाम के माशी निज़ाम की मजबूती का ज़रिया है। ज़कात एक माली इबादत है, यानी माल के ज़रिए आप ये इबादत कर सकते हैं और इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसको मजबूत कर सकते हैं। ज़कात के निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है। यानी अब ज़कात का निज़ाम अगर आप लागू करेंगे तो इसकी वजह से दौलत सिर्फ चंद हाथों में नहीं रहेगी, बल्कि पूरे माशरे में ये गर्दिश करती रहेगी और माशरे का जो गरीब तबका है उस तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि असल हकदार जो है इसके जो गरीब तबका है वही ही है। प्यारे बच्चों, चौथा रुकन रोज़ा है। तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का ज़रिया है। ये भी एक किस्म की इबादत है और ये जिस्मानी इबादत है। रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का ज़रिया है। यानी रोज़ा बंदा और अल्लाह जो बंदा है और अल्लाह है इसके दरमियान है, कोई दूसरा बंदा इसके बारे में नहीं जान सकता। इसके बाद हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है।
आज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत यानी जो इसकी हैसियत रखते हैं, जिनके पास इतनी रकम है कि वो इससे जो है उस जगह पहुंच जाएं, यानी मक्का मुकरमा में पहुंच जाएं। साहिब इस्तिताअत यानी जो इसकी हैसियत रखते हैं। हज के मौका पर अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। यानी हज के मौका पर जब सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर और अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी अल्लाह हम जो है हाजिर हैं, ये जो पुकार उनकी होती है इससे, क्योंकि सारे जो है एक आवाज़ में ये अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते हैं और ये इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं हमें और भी देखने को नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, इसका जो तीसरा पॉइंट है कानून की हुक्मरानी। कानून की हुक्मरानी इस्लाम के निज़ाम की अहम खूबी है। इस्लामी निज़ाम में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल है। इसकी बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला है, यानी जो असल बुनियाद है, जो असल है कानून का, वो अल्लाह ताला है। कुरान और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून की बुनियाद है। आप कुरान जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो हमारे कानून की बेसिक चीज़ें हैं। यानी हमने जो अपना कानून बनाना है, क्योंकि हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को हासिल किया, तो पाकिस्तान में हम जो कानून बनाएंगे वो कुरान और अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी होगा। बादशाह और गुलाम भी इस कानून के सामने बराबर हैं, और जब ये कानून बनेगा तो इसमें बादशाह और गुलाम की कोई तमीज़ नहीं होगी, बल्कि कानून के सामने ये दोनों बराबर हैं। यूँ कहा जा सकता है कि इस्लाम के निज़ाम में जमहूरियत की रूह मौजूद है। यानी पहले भी आपने पढ़ा था कि इस्लाम के निज़ाम में जो जमहूरियत की रूह है वो मौजूद है, यानी जहाँ पर किसी को बालादस्ती हासिल नहीं, हर एक अपनी राय दे सकता है और ये मुशावरत पर मबनी है। हुक्मरानों को बामी मशवरे के ज़रिए फ़ैसलों का पाबंद करके जमहूरियत की मोहर लगा दी गई है। यानी जो हमारे बादशाह हैं, मुशावरत के ज़रिए जो है हम इन्हें फ़ैसलों का पाबंद करके जो है जमहूरी निज़ाम को बना सकते हैं। शर्त ये है कि तमाम फ़ैसले, यानी ये जो बामी मशवरे हैं, जो मुशावरत से फ़ैसले किए गए हैं, उनके लिए शर्त है कि वो तमाम फ़ैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी पर मबनी हों, यानी वो कुरान और सुन्नत पर बनाए गए हों। तब जो है ये तमाम हुक्मरान जो है अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और कानून की बालादस्ती होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अपने इस लेक्चर में जो मैंने आपको अकायद, इबादत और कानून की हुक्मरानी पढ़ाया, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है।